हालेलुया, जय प्रभु यीशु। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु की आराधना में, उसकी स्तुति और जय जयकार के गीतों को गाने के लिए और उसके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा देने और उसके नाम को बढ़ाई देने के लिए। हालेलुया। मैं चाहूँगा हम सब खोले भजन संहिता उसका 34। भजन संहिता 34। उसके पहले 10 पदों को हम सब एक साथ मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 34 1 से 10। और मैं चाहूंगा कि हम सब इसे एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ें और हर एक जन अपने बाइबल को खोले, हर एक जन अपने बाइबल से या बाइबल में देखकर इसे बाकियों के साथ पढ़ें। साम नंबर 34 वर्सेस 1 to 10। क्या आप सब तैयार हैं? ऑल राइट, रेडी, लेट्स गो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ पर लिखा है आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, और वही हम करने जा रहे हैं। आमीन। इसीलिए जो भी हम करें पूरे मन से, दिल की गहराई से हम करें। आगे पढ़ें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। देखिए यहाँ पर चौथे पद के अंत में लिखा है कि मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम निर्भय कब हो सकते हैं? जब हम यहोवा के पास जाएं। शुरुआत में क्या लिखा? मैं यहोवा के पास गया। किसी और इंसान के पास जाने से पहले, किसी वकील के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, किसी सलाहकार या परामर्शदाता के पास जाने से पहले इस बात को पूरा करिए, मैं यहोवा के पास, क्योंकि केवल वही है जो आपको निर्भय कर सकता है। आपके परिस्थितियों के प्रति निर्भय, आपके बीमारियों के प्रति निर्भय केवल परमेश्वर कर सकता है। इवन डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, केवल यहोवा कर सकते हैं। तो यहोवा के पास जाइए। चौथे पद, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुनी और मुझे निर्भय किया। ओके, छठे पद से, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों, क्या आप इस श्रेणी के लोगों में आते हैं? क्या आपका नाम इस लोगों की गिनती में है? यहोवा के डरवैये, यहोवा के भय मानने वाले, यहोवा को पुकारने वाले, यहोवा के पास जाने वाले। क्योंकि जो जो यहोवा के पास गए, जो जो उसके डरवैये हैं, जो जो उसके पवित्र लोग हैं, वे हमेशा हमेशा विजयी हुए हैं, विजयी हुए हैं, विजयी हुए हैं, हमेशा विजयी हुए हैं। सो इसीलिए आइए आज की सुबह हम अपने ध्यान को इधर लगाइए, पीछे कुछ नहीं है। हम सब मिलकर ऊंचे आवाज में यीशु को हम धन्य कहें। हालेलुया। अपने आंखों को आइए हम बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, और इससे पहले कि हम गीतों को गाएं, हम अपने दिल की गीत को हम यहोवा परमेश्वर की ओर उठाएं। हालेलुया। धन्य हे यहोवा के दूतों, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसको धन्य कहो। सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद के साथ आज के सुबह हम उसके चरणों पे, उसके भवन में आए हैं। हालेलुया। उसके नाम को हम धन्य कहें, उसके नाम की हम स्तुति करें, बढ़ाई करें, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्य धन्य कहो यहोवा परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु को आज की सुबह। और ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब ने इस चीज़ को महसूस किया, हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में।
मैं नहीं जानती हूँ कि आप आज सुबह किस हालात में यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं ये बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी कष्ट है, वो परमेश्वर जानता है, वो देख रहे हैं। हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ होता है, हम कहते हैं कि प्रभु तेरा नाम धन्य हो, आप धन्य हो और आप बेस्ट है। लेकिन जब हम दुखी हो जाते हैं, सॉरी आई सेड इट उल्टा, जब हम दुखी हो जाते हैं तब हम ये नहीं, उस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। तो आइए हम जब नेक्स्ट गीत को गा रहे हैं तो हम ये प्रे करें कि परमेश्वर आप हमारे फेथ को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जब मैं दुखी भी, ऊंचाई में जितनी भी कठिन परिस्थितियों से होके गुजरूं, मैं आपके नाम को धन्य कह सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो चीज़ है, जो मुश्किलें हैं मेरी लाइफ में, वो शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि आप उस चीज़ को चेंज करेंगे। आइए
सबसे ऊपर रहेंगे और आपका नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। परमेश्वर, हम आज की सुबह हम आपके प्रेजेंस में आते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम चाहे जिस भी परिस्थितियों से चल रहे हों अभी, चाहे वो हम लोग किसी भी मुश्किल में अभी हो परमेश्वर पिता, चाहे वो इमोशनली हो या मेंटली परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में जितने भी बंधन है परमेश्वर पिता वो आप ही तोड़ सकते हैं प्रभु। और अभी इस वक्त परमेश्वर हम इस चीज़ को अंगीकार करते हैं अपने जीवन से कि आप सारे बंधनों को, अब हर वो बंधन परमेश्वर जिसने हमें जकड़ा है परमेश्वर पिता, आप उसे छुड़ाएंगे परमेश्वर पिता। थैंक यू। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। अगर आपका प्रेम नहीं होता तो आज शायद हम आज यहाँ खड़े नहीं होते। और जो कुछ भी हम आज हैं प्रभु, जो कुछ भी आज हम महसूस करते हैं, जो सोच सकते हैं परमेश्वर, वो हम कुछ नहीं होते। वो आपका ग्रेस था जो आप हमारे लिए यहाँ आए। थैंक यू जीसस। क्या कोई कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग? क्या कोई दे सकेगा ऐसा प्यार तूने किया? मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही।
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया। आइए हम अपने हाथों को उठा के गाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। Hallelujah. 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 आइए आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें जो सारे आदर, सारे धन्यवाद, सारे शुक्रिया, सारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। आज की सुबह अगर हम यहाँ खड़े हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, आंखों से देख पा रहे हैं और अपने पैरों से चल कर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर का शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सच में हम उसे क्या दे सकते हैं, क्या उसके लिए हम ला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से जब हम इस कोरस को गाएंगे, आइए हम अपने हाथों को उठाकर अपने धन्यवाद की एक भेंट को परमेश्वर को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया, सब मिलकर गाएंगे। शुक्रिया, हाथों को उठाकर शुक्रिया तेरा, अपने जीवन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, अपने परिवार के लिए शुक्रिया करें। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। प्रभु जी, आज की सुबह हम बड़ी दीनता के संग आपके सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं, इस बात को जानते और इस बात का अंगीकार करते हुए कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं ला सकते, कुछ भी आपको हम नहीं दे सकते, क्योंकि जिस प्रकार तेरा वचन बताता है, इस सृष्टि की और इस सृष्टि में मौजूद हर एक वस्तु की रचना आप ही ने करी और आप ही के लिए की गई। इसलिए पिता, आज की सुबह हम अपने दिलों से एक धन्यवाद की भेंट, एक शुक्रिया की भेंट आपके स्वर्ग सिंहासन की ओर उठाते हैं। हम शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें संभाल कर रखा, जब हम गिरे आपने हमें संभाला, जब हम बीमार हुए आपने हमें चंगा किया, जब हम कठिनाइयों में थे आपने मार्गों को निकाला, जब हमने चुनौतियों का सामना किया आप हमारे संग उन चुनौतियों में चलने लगे। और इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो सकता है हम में से कई आज की सुबह परमेश्वर के इस भवन में हैं जो बीमारी या किसी पारिवारिक चुनौती, मुश्किल या किसी तूफान का सामना कर रहे हैं। और आज की सुबह आइए
जब आप इस बीमारी, इस मुश्किल, इस चुनौती का सामना करते हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि जब आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर अपने हाथ के चलन को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपके स्वर्ग के सिंहासन की ओर अपने धन्यवाद की भेंटों को रखते हैं। प्रभु जी, यदि तेरे भवन में ऐसा कोई भी मौजूद है जो किसी मुश्किल का, चुनौती का, तूफान का, एक बीमारी का सामना करता है, होने दे आज की सुबह हम सब तेरा धन्यवाद करने पाए इन परिस्थितियों में भी, क्योंकि तू इन परिस्थितियों में भी भला है। हालेलुया। और जिस प्रकार तेरा नबी हबक्कुक लिखता है, चाहे अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, चाहे खेत खलियान में फसल हो या ना हो, मैं फिर भी उस यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार तेरा दास अय्यूब कहता है, तू देता है और तू ही लेता है, धन्य हो तेरा नाम। हालेलुया। होने दे पिता, हम हर एक परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने वाले बन जाएं। प्रभु जी, आज की सुबह हम खास रीति से नितिन को, बहन रेखा के, आंटी रेखा के बेटे नितिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि इस समय वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। पिता, हमारा प्रार्थना है कि आप उसे छूइए और परिवार के संग रहिए, ताकि वो इस बात को समझे और जाने कि आप हर एक परिस्थिति में प्रबलता रखने वाले और आज भी राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज की सुबह हम इस जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिए आप उसे छूइए और चंगा करिए। पिता, यदि तेरे भवन में, तेरे लोगों के बीच में किसी को शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है, आप उन्हें जानते हैं, आप जानते हैं उन्हें कहाँ आपकी चंगाई की आवश्यकता है। पिता, होने दे आज की सुबह आप उन्हें भी छुएं और चंगा करें। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। I started talking something last Sunday. और पिछले रविवार को मैंने एक विषय पर बात करना शुरू किया। How many of you remember? आप में से कितनों को याद है? What was it? वो क्या था? What is the greatest need of a sinner? कि एक पापी का सबसे बड़ी जरूरत क्या है? What? The greatest need of a sinner is a savior. और एक पापी का सबसे बड़ा आवश्यकता है एक उद्धारकर्ता। So when a person gets saved, और जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, he or she is considered to be a saint in the sight of God. उस व्यक्ति को परमेश्वर के नजर में बचाया हुआ जाना जाता है। And what is the greatest need of a saint? और एक संत का सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? The greatest need of a sinner is a divine savior. और एक पापी का सबसे बड़ा जरूरत है एक दैवीय उद्धारकर्ता। And the greatest need of a saint is a divine teacher. और एक संत का सबसे बड़ी आवश्यकता है एक स्वर्गीय शिक्षक। When Jesus was born, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, he was declared by the angels that he will save his people from their sin. और स्वर्गदूतों ने ये घोषणा करी कि वो अपने लोगों को बचाएगा। And when Jesus went back to heaven, और तब यीशु मसीह वापस स्वर्ग गया, he sent the Holy Spirit और from उसने heaven. पवित्र आत्मा को भेजा। For what? किस लिए? To be a teacher of those who are saints. ताकि उनके लिए ये पवित्र आत्मा शिक्षक ठहरे जो बचा लिए गए हैं। So all of you are saved. और इसलिए आप सब बचाए गए हैं। You are baptized. आपने बपतिस्मा लिया है And you are part of this church. और आप इस कलीसिया के भाग हैं। And if you consistently live your Christian life, और अगर आप निरंतर से अपने मसीही जीवन को जीते हैं and love the Lord with your whole और heart, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, you are registered in heaven. तब आपका नाम स्वर्ग में पंजीकृत किया गया My है। name is registered in heaven's मेरा book. नाम भी स्वर्ग में पंजीकृत किया गया। Hallelujah. हालेलुया। Say, all of you say, my name is आप registered in सब heaven. दोहराइए कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। It is the greatest thing is, और सबसे बड़ी बात ये the
greatest blessing is और सबसे बड़ी आशीष ये है, not casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालना नहीं, not performing miracles, चिन्ह और चमत्कार नहीं, nothing. इसमें से कुछ भी नहीं। The apostles were sent by Jesus और प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा on an evangelistic tour. और एक सुसमाचार की यात्रा में, And they went and started healing people all over the place. और वो गए और उन्होंने हर जगह पर लोगों को चंगा करना शुरू कर They दिया even cast out demons और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला in the name of Jesus. यीशु के नाम में। So they all came back. और वो सब वापस आए Oh my goodness, they were so excited. और वो इतने रोमांचित थे And they all said together, और उन्होंने सब ने एक साथ मिलकर कहा, Lord, हे प्रभु, in your name तेरे नाम में we cast out demons. हमने दुष्ट आत्माओं को We निकाला, healed all the sick people. हमने जो बीमार थे उन्हें They चंगा got किया so excited और वो इतने रोमांचित थे and they're very happy. और वो बड़े खुश थे। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Wait a minute. एक मिनट रुक जाओ, Don't rejoice because you cast out demons. इसलिए आनंद मत मनाओ कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। But then लेकिन फिर you should rejoice in what? आगे क्या कहा गया? You don't say. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Ayo. You rejoice because your names are written in God's book. लेकिन तुम आनंद मनाओ इसमें कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिख दिए गए हैं। Otherwise, if your names are not there, और अगर मान लीजिए आपके नाम वहां ना हो, you may perform miracles, हो सकता है आप चिन्ह और चमत्कार you can करें, even cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालें, and you can do it all in Satan's power. और आप इस सारी बातों को शैतान के सामर्थ्य में भी कर After सकते हैं। performing all the और miracles, सारे चिन्ह और चमत्कारों को करने के if your बाद names are not अगर there, आपके नाम स्वर्ग में नहीं है, where will you go? तब आप कहाँ जाएंगे? Into eternal hell. तब आप अनंत के लिए नर्क में होंगे। So what's the use? तो इन सारी बातों का क्या If you उपयोग? gain the whole world अगर आप पूरे संसार को जीत लें but lose your own soul, लेकिन अपनी आत्मा को खो दें, what shall it profit a man? तब क्या आपके लिए ये लाभ की बात होगी? So the greatest blessing is for you and for me, for our names to be written in the Lamb's book of life. और इसलिए सबसे बड़ी आशीष आपके और मेरे लिए ये होगी कि आपके और मेरे नाम को मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। Do you know, Jesus said, no one who is born of a woman is greater than John the Baptist. और यीशु ने इस प्रकार कहा कि जिस किसी ने भी इस पृथ्वी पर एक नारी से जन्म लिया, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से महान कोई नहीं था। Such a great man, और इतना महान व्यक्ति, considered by God. और खुद यीशु ने इस बात को कहा, Wow, he came by the appointment of God himself. और परमेश्वर ने खुद उसके आने का समय नियुक्त But किया। concerning John the Baptist, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा, it says in John's Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है John never performed a miracle. कि यूहन्ना ने कभी भी कोई चिन्ह या चमत्कार But नहीं there किया। is one thing about him in the same verse says, लेकिन उसी वचन में एक और बात कही गई है, but लेकिन everything he told about Jesus Christ was true. हर एक बात जो उसने यीशु मसीह के विषय में कही वो सत्य थी। And how many thousands of people he brought into the kingdom of और God. कितने हजारों की संख्या में लोगों को वो परमेश्वर के राज्य में लाया। And all those who got converted through him, और वे सब जिन्होंने मन फिराया उसके कारण, not because they experienced a miracle, न इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें चिन्ह चमत्कार का अनुभव not किया, because they saw a miracle, और इसलिए नहीं कि उन्हें चिन्ह या चमत्कार को but देखा, simply they listened to John the Baptist's testimony concerning Jesus. लेकिन उन्हें साधारण रीति से यीशु मसीह की गवाही को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सुना, It was very true. और वो सत्य था। And then the next sentence says, और जो अगला वाक्य है वो इस प्रकार है, there वहां पर they believed in Jesus. उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। Where? कहां पर? Where John the Baptist was giving baptism and testifying concerning Jesus. वहां पर जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और लोगों को यीशु का सुसमाचार सुना रहा So था। it is my prayer. और इसलिए ये मेरी प्रार्थना है, This morning, I like to believe that all of you who are seated,
you know Jesus Christ as your Lord and Savior. और मैं आज की सुबह ये विश्वास करना चाहता हूं कि आप सब जो इस भवन में बैठे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं That you committed your life to the Lordship और of आपने अपने Jesus. जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित And कर you दिया are है living a consistent और life. निरंतर रूप से एक मसीही जीवन को जीते हैं। If not, अगर ऐसा नहीं I है, plead with you, मैं आपसे अनुग्रह कर don't live another day without committing your life to the Lordship कि of आप एक और Jesus. दिन ना जिए अपने जीवन को बिना यीशु मसीह को समर्पित Because किए, life is fragile. क्योंकि जीवन का कोई मूल्य नहीं There is no guarantee for और life. इसका कोई गारंटी नहीं कि अगले क्षण आपके पास ये Today जीवन you are होगा। alive. आज के दिन आप जीवित हैं, Tomorrow you may not. लेकिन कल के दिन आप ना हो। You can take one step, the next step, whether you will take or not, you don't know. और आप एक कदम उठाते हैं, लेकिन अगला कदम आप उठा पाएंगे या नहीं, ये आप That नहीं is your जानते। life. और यही जीवन है। If you are still alive, और अगर आप अभी भी जीवित it is हैं, because God is giving you another opportunity to acknowledge Christ as your Lord and और Savior. अगर अभी भी आप जीवित हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया है कि आप उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानें। Don't miss that इस opportunity. मौके को आप खोए ना। So we all need a divine Savior. और हम सबको एक दैवीय या स्वर्गीय उद्धारकर्ता And की Jesus आवश्यकता है। Christ is our Savior. और प्रभु यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता है। And those who are thus saved, और ऐसे लोग जो बचाए जाते हैं, now you need a divine teacher. और अब आपको एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है। And when Jesus went back to God, और जब प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग पिता के पास गया, He sent the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को भेजा। The Holy Spirit never departed from the church. और पवित्र आत्मा कभी भी कलीसिया को छोड़कर नहीं गया। And He is our teacher. और वही हमारा शिक्षक है। Jesus told us that. और यीशु ने इस बात को हमें बताया I will send the Holy कि Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And in the Gospel according to St. John chapter 16, all the ministries of Holy Spirit is described by the Lord Jesus और Himself. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में सारी सेवाओं के विषय में लिखा है जो पवित्र आत्मा हमारे में करती है। So tonight before you sleep, और इसलिए आज की रात्रि सोने से पहले read John's Gospel chapter आप 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय को And पढ़िए see what are the ministries of the Holy और आप Spirit. देखिए कि पवित्र आत्मा का क्या क्या सेवा है। Every sinner needs a divine Savior. और हर एक पापी को एक दैवीय उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। And every saint needs a divine teacher. और हर एक संत को एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है। And in promising the Holy Spirit, Jesus told us, और ये पवित्र आत्मा का वादा करते हुए यीशु मसीह ने हमसे कहा, He shall teach. वो हमें सिखाएगा। And when the angels announced the birth of Jesus, He declared to the world that He will save His people. और जब स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का घोषणा किया तो उन्होंने कहा ये वो बालक है जो इस संसार को बचाएगा। The son born to Mary, और वो पुत्र जो मरियम को जन्मेगा He shall save His people. वो अपने लोगों को बचाएगा। Concerning the Holy Spirit, it और says, पवित्र आत्मा के विषय में ऐसा कहा He गया, shall teach. वो सिखाएगा। Jesus will save sinners. और यीशु मसीह पापियों को The बचाएगा Holy Spirit will teach और those who are saved. और पवित्र आत्मा उनको सिखाएगा जो बचा लिए जाएंगे। We need to be taught और हमें जरूरी है कि हम सिखाए जाएं the things of God. और परमेश्वर की बातें। The reason is, last Sunday I told you the reason. और पिछले रविवार को मैंने आपको कारण बताया था, Because the things of God knoweth no man. क्योंकि परमेश्वर की बातों को कोई मनुष्य नहीं जान 1 सकता। Corinthians chapter 2 verse 11. और पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन। And yet the saints of God must know the things of God. लेकिन फिर भी परमेश्वर के संतों को परमेश्वर की बातों को जानना है। And an unregenerated person is incapable of knowing the teaching of Jesus. और एक ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया है वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं जान That's सकता। why we need a teacher. और इसीलिए हमें शिक्षक की And the आवश्यकता second reason we need a teacher, है। और दूसरा कारण कि हमें एक शिक्षक की आवश्यकता the है। natural man cannot reconcile or receive
the things of God. एक प्राकृतिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर की वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता या खुद परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर 1 सकता। Corinthians chapter 2 and 3, और पहला कुरिन्थियों उसका 2 और 3 अध्याय, there are 3 groups of people. 3 समूह हैं लोगों के। First one is called natural people. और पहला समूह जो है लोगों का उसे कहते हैं प्राकृतिक मनुष्य। Natural people are और जो प्राकृतिक मनुष्य है या लोग हैं, those who are born and living the life as he or she was born. और एक प्राकृतिक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पैदा हुए और अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं जैसे वो पैदा हुए। Such a person, और ऐसा व्यक्ति, according to David, it says, और दाऊद के अनुसार वो कहता my है, mother conceived me in sin और मेरी माँ ने मुझे पाप में जना and I was born in sin. और मैं पाप में ही पैदा हुआ। And because everybody is born a baby, you may think, this baby is innocent. There is no sin. और हर एक का जन्म एक बच्चे के नवजात शिशु के रूप में होता है और आप सब कहेंगे एक बच्चा तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। That is true. और ये सत्य है। But that baby is born with a nature of sin. लेकिन वो बच्चा पैदा हुआ है पाप के एक स्वभाव को लेकर के। Why? क्यों? Sin is in your blood. पाप आपके लहू में है। Because life is in the blood. क्योंकि जीवन भी लहू में है। And so your blood is poisoned by sin. और आपका लहू पाप से जहर मिला दिया गया है। So when I was born, और इसलिए जब मैं पैदा हुआ, I was born as a papi. और मैं एक पापी के रूप में पैदा हुआ। My name also is Papi Mathai. और मेरा नाम भी पापी मथाई है। Well, some people call me Mittai. So I am a sweet sinner. और इसलिए कई लोग मुझे मथाई की जगह मिठाई बुलाते हैं, इसलिए मैं, And now I am Reverend Papi. और अब मैं जो है रेवरेंड पापी मथाई हूँ। But my name is spelled P-A-P-P-Y. लेकिन मेरे नाम का जो स्पेलिंग है वो PAPPY है। Papi has only single P. और जो पापी होता है उसमें सिर्फ एक ही पी है। That is the difference. और यही अंतर है। One letter makes a difference. और एक शब्द अंतर को ला सकता है। And my parents never taught me to tell lies. और मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कभी भी कि मैं झूठ बोलूं। My parents never taught me to steal. और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि मैं चोरी करूं। My parents never taught me to fight with others. और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि मैं दूसरों से लड़ूं। But as I grew up, लेकिन जैसे मैं बड़ा होने लगा and after certain age, और एक उम्र के बाद I found myself telling lies, मैंने देखा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, fighting with others, मैं दूसरों के संग लड़ रहा हूँ and stealing. और चोरी कर रहा I हूँ। have never stolen crores of rupees. मैंने कभी भी जो है करोड़ों के रुपये नहीं चुराए। Even today, now who steal crores rupees? और आज के दिन भी कौन चुराता है करोड़ों और करोड़ों? It is not the fellow who is hungry and going and breaking the house trying to steal a bread. और ये वो व्यक्ति नहीं है जो घर में चोरी करने के लिए जाता है इसलिए क्योंकि वो भूखा है और किसी रीति से उसे रोटी मिल जाए। Only crorpatis are stealing crores of rupees. और जो करोड़पति हैं वही करोड़ों रुपए चुरा रहे हैं। And these thieves are sitting where? और ये चोर कहाँ बैठे हैं? In an air-conditioned office. और ये जो है एसी लगे कमरों में और ऑफिसेज में He कार्यालयों has में बैठे हैं। secretary, he has accountants, he has everybody. और उनके पास सचिव हैं, उनके पास लेखाकार हैं, उनके पास हर एक व्यक्ति मौजूद है। Luxury cars. और उनके पास महंगी गाड़ियाँ, They don't lack anything. उनके पास किसी भी बात की कमी नहीं। And they are the ones who steals most of the money from India. और वही ऐसे लोग हैं जो भारत से ज्यादा पैसा चुराते हैं। Not ordinary people. या साधारण लोग नहीं। Where does this nature come? ये स्वभाव कहाँ से आता है? It is in our blood. ये हमारे लहू हमारे खून में है। That is the problem. और यही समस्या है। As we grow, और जैसे हम बढ़ते हैं we begin to see manifestations of a sin in us. हम देखते हैं हमारे जीवन के द्वारा पाप का प्रभाव। We tell lies, हम झूठ बोलते हैं, we steal, हम चुराते हैं and we fight, और हम लड़ते हैं। and then we do so many sinful things. और उसके बाद हम कई सारे जो हैं पाप के कामों में लगते Because it हैं। is all within us. क्योंकि ये सारी बातें हमारे भीतर हैं।
And we need salvation. और हमें उद्धार की There आवश्यकता is no है। injection that can remove the sinful nature from our life. और ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं जो उस पाप के स्वभाव को हमारे भीतर से There निकाल is दे। no tablet that I can take and then cleanse my blood from all sin, और ऐसी poison of sin. कोई गोली नहीं जो मेरे लहू से उस पाप के जहर को निकाल दे। There is only one remedy, और सिर्फ एक ही इलाज है, a sacrifice. एक बलिदान। Blood must be shed. और लहू बहाया जाना अनिवार्य है। What kind of blood? और कैसा लहू? Not man's blood, और मनुष्य का लहू because नहीं, man's blood is poisoned. क्योंकि मानव का जो लहू है उसमें तो पाप का जहर Not है। another animal's और blood, ना ही किसी जानवर का लहू, because they are lower species than human being. क्योंकि वो भी एक प्राणी है जैसे हम मानव हैं। Sinless, perfect, holy, a divine blood. और एक ऐसा लहू जो पाप रहित है, दोष रहित है और दैवीय है। That's why Mary conceived not by a man, not by a husband. और इसीलिए मरियम ने यीशु को जन्म दिया किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से। Because you and I receive our blood from our fathers. क्योंकि मैं और आप अपने लहू को अपने पिता से पाते हैं। Jesus got his blood from his father. और यीशु मसीह ने अपने लहू को अपने स्वर्ग के पिता से पाया। Hallelujah. हालेलुया। That's why when Mary could not understand how she was going to conceive, suddenly the angel said, the Holy Spirit will come upon you. और इसलिए जब मरियम इस बात को नहीं समझ पाई कि वो कैसे गर्भ धारण करेगी, तब स्वर्गदूत ने उसे ये बताया कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा And you will conceive. और तू गर्भ धारण करेगी। And the thing that is born of you और वो जो तुझसे जन्मेगा will be called the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। His blood was holy, और उसका लहू पवित्र है sinless. और पाप रहित। Hallelujah. हालेलुया। That's why the blood of Jesus Christ will cleanse you and make you whole. और इसीलिए यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर कर आपको पवित्र बनाएगा। Amen. आमीन। That's why we trust in the blood of Jesus. और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा We रखते don't हैं। see the blood pour upon us and then red color and all. That's not the way it works. और हम ऐसा नहीं देखते कि लहू हमारे ऊपर गिरेगा और हम पूरा लाल पूरे ढक जाएंगे। The sacrifice that Jesus made लेकिन वो बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया was not for himself. वो अपने लिए नहीं था, It is for you and वो for आपके me. लिए और मेरे लिए था। And when I trust in his और sacrifice, जब मैं उसके बलिदान पर भरोसा रखता हूँ, that mysterious way, that blood cleanse my blood तब वो रहस्यमय तरीके से उसका लहू मेरे लहू को पवित्र करता चला and जाता है remove all the poison from और my उस blood. पाप के पूरे जहर को मेरे लहू से निकाल I देता am है made whole. और मुझे संपूर्ण बना देता है। Hallelujah. हालेलुया। It is not by me doing good works. और ये मेरे अच्छे कामों को करने के द्वारा नहीं है, It is not by me bowing before an image. और ये मेरे उन मूर्तियों के सामने झुकने के द्वारा नहीं है। I can do that millions of times. और ये सारी बातें तो मैं लाखों समय बार कर सकता हूँ। If you travel through the roads of Kerala, और अगर आप केरला राज्य की सड़कों में जब यात्रा करेंगे, here and there you will find, one thing about Kerala is when you travel, you will see more crosses and church buildings on by the roadside than other thing. और आप जब केरला राज्य में जब यात्रा करेंगे, सड़कों के किनारे आपको बहुत सारे क्रूस और बहुत सारी कलीसियाएं देखने के लिए मिलेंगी। And here and there you will see some beautiful structure. और बीच बीच में आपको बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें दिखाई देंगी। It is a church. और ये कलीसिया है। And the design is so marvelous. और उसको जिस तरीके से बनाया गया है वो बड़ा अद्भुत है। So I asked someone about who built that. और मैंने किसी से पूछा ये किसने बनाया? Very often the reply is this. और कई बार उत्तर ये है, This is built by so and so family. उस कलीसिया को इस परिवार ने बनाया, इस इमारत को इस परिवार ने बनाया। And then when you inquire about that family, और जब आप उस परिवार के विषय में पूछेंगे, such wicked people there. और ऐसे दुष्ट लोग हैं Drunkards, वो पियक्कड़ adulterers, और व्यभिचार करने वाले, all kinds of and you know, people who got plenty of money. और ऐसे ही लोग जिनके पास बहुत पैसा है, They built, that family built. उस परिवार ने इस इमारत को बनाया। You know why?
आपको पता है क्यों? The sin is so great. कि वो पाप इतने बड़े हैं. Such people think if I spend maybe ₹500,000 and build a church, क्योंकि उनके पाप इतने बड़े और गहरे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है अगर मैं 50 लाख रुपए देकर एक कलीसिया एक इमारत को खड़ा कर दूंगा, then certainly God will forgive तब me पक्का है कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर and देगा I will go directly into heaven. और मैं सीधे स्वर्ग चला जाऊंगा. In order to go, they think that good work is going to take that person or that family into heaven. और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये भला काम या ये भला कार्य उन्हें स्वर्ग ले जाएगा. God is not concerned. He doesn't want your money. लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों की चिंता नहीं करता. उसे आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है. God said, if I am hungry, do you think I will come and beg you? और परमेश्वर कहता है कि क्या अगर मुझे इमारत बनाना हो तो मैं आकर तुझसे भीख मांगूंगा. The 1,000 hills are mine, वो हजारों चोटियां मेरी हैं and all the cattle are mine. और जितने पशु हैं वो सारे मेरे हैं. All the silver and gold of the earth are all अब mine. इस पृथ्वी पे मौजूद सारा सोना और चांदी मेरा है. All the hills and mountains are all mine. सारे पहाड़ और चोटियां मेरी हैं. The riches under the earth, the riches in the sea, they are all mine. और समुद्र और पृथ्वी के नीचे मौजूद हर एक बहुमूल्य पत्थर और समृद्धि की बातें सब कुछ मेरा I है. don't need to ask anybody और मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं. if I am hungry, अगर मैं भूखा हूँ if I am in need. और अगर मुझे जरूरत है, No. मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं. It is you I created for myself. ये तो मैंने तुम्हें बनाया अपने लिए So I want you. और इसलिए मुझे तुम चाहिए. Come, मेरे पास आओ do not sin anymore. और अब और पाप मत करो Leave your way of sinful life. और अपने पापी जीवन को पीछे छोड़ दो Let me have you. और होने दे मैं तुम्हारे जीवनों पर So राज्य that करूं, then you can reign with me in eternity. ताकि तुम मेरे संग अनंत तक राज्य करने पाओ. Hallelujah. हालेलुया. So your name must be registered in heaven. और इसलिए आपके नाम स्वर्ग में लिखा जाना जरूरी है. Once it is registered, और जब ये लिख दिए जाते हैं, Pastor, will my name always remain there? और आप मुझसे पूछेंगे कि पासवान क्या मेरा नाम हमेशा वहां रहेगा? Yes. As long as you live a consistent life. हाँ, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में तब तक रहेगा जब तक आप निरंतर एक मसीही जीवन को जिएंगे. God will not raise it up. और परमेश्वर उस नाम को नहीं मिटाएगा, Only you can raise it लेकिन up आप अपने नाम को खुद मिटा सकते हैं by your life. अपने जीवन के द्वारा. If you dishonor me, और अगर आप परमेश्वर का अनादर करेंगे if you live contrary to my laws, और मेरे व्यवस्था के विरुद्ध आप चलेंगे और जिएंगे and you do what you please to do, और आप वो कामों को करेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, you are destroying your salvation. तब आप अपने उद्धार का विनाश करते हैं. My salvation is permanent. अब मेरा उद्धार तो स्थायी है It is always available to anybody. और ये हमेशा सबके लिए उपलब्ध But है. the salvation that you are enjoying now, लेकिन जो उद्धार जिसका आनंद तुम ले रहे हो, by the way you live, जिस तरीके से तुम जीते हो, you can lose it. तुम उस उद्धार को खो सकते So हो. make sure that you live a consistent. That's why I always use that expression. You know, if you are living a consistent and Christian life, और इसीलिए मैं बार बार उस वाक्य का प्रयोग करता हूँ, क्या आप निरंतर एक मसीही जीवन को जी रहे हैं? you know, there are so many people who think, "Arey, today is Sunday. I should not tell any lies today." और ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आज रविवार का दिन है, आज मुझे कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए I must be holy on और Sunday. मुझे इस रविवार के दिन पवित्र होना है. And if you tell lies and somebody remind, don't you know today is? Arey, I forgot. Today is. और अगर आप झूठ बोलेंगे तब आपको कोई याद दिलाएगा, अरे भाई आज रविवार है, तब कहेंगे अरे मैं भूल गया था. Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा ना दें. For God, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday is the same. लेकिन परमेश्वर के लिए सोमवार से लेकर शनिवार और रविवार सब दिन बराबर You हैं. go to some churches, आप कुछ कलीसियाओं में जाइए, they come up to the entrance gate with a cigarette and everything. और कुछ कलीसियाओं में आप ऐसा दृश्य देखेंगे कि लोग मुंह में सिगरेट लिए हुए द्वार तक आते हैं और द्वार में घुसने से पहले सिगरेट बुझा करके And फिर अंदर आते हैं. as they step inside,
they throw that cigarette. और जैसे ही द्वार से अंदर आते हैं उस सिगरेट को फेंक देते हैं। Why? क्यों? What makes them to do that? कौन सी बात उन्हें मजबूर करती है ऐसा करने के लिए? They think उन्हें ऐसा लगता है it is the house of God, ये तो परमेश्वर का घर है, भवन है, and I should not do this kind of things inside the house of और God. परमेश्वर के मंदिर या उसके भवन में मुझे ऐसी बात नहीं करनी है। So they are showing respect, और इसलिए वो आदर दिखाते हैं, deceiving yourself. अपने आप को धोखा देते हैं। What does the Bible say? और बाइबल क्या कहता है? This body of mine, और ये देह या शरीर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, this is the house of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। Hallelujah. हालेलुया। It is a privilege और ये एक सौभाग्य है for God to choose my body to be His dwelling कि place. परमेश्वर ने चुना कि मेरा शरीर, आपका शरीर उसके रहने का स्थान बने। Hallelujah. हालेलुया। What you think should not be done inside a church building, और वो बातें जो आपको लगती हैं, आप सोचते हैं कि कलीसियाई भवन या मंदिर के भीतर नहीं करना है, you are not supposed to do outside. उन बातों को आपको बाहर भी नहीं करना है। What you are on a Sunday, जो आप रविवार के दिन हैं, you should be on all other days. तब आप सोमवार से लेकर शनिवार तक उस हफ्ते के सारे दिन वैसे ही रहें। Please remember that. कृपया कर इस बात को याद रखिए। So you treat your children respectfully, आप अपने बच्चों के संग आदर के साथ व्यवहार रखते हैं, because these children belongs to God. क्योंकि ये बच्चे परमेश्वर के हैं। And you treat your wife very carefully and very lovingly. और आप अपने बच्चे, अपनी पत्नी के संग बड़ा प्रेम का और सावधानी के संग एक अच्छा व्यवहार बना करके चलते हैं। Don't think your wife is your pardani. और याद रखिए कि आपकी पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है। No, not naukrani. Pardani, na. आपका जो फुटमैट है, पावदान है, वो नहीं है। And naukrani बिल्कुल नहीं. Sometimes when your wife is not well, give her some rest and you cook. और for कई that बार day. जब आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें विश्राम करने दें और आप खाना बनाइए। And I advise all the husbands, if you do not know how to cook, please from now on you learn from your wife how to cook rice और and जितने dal. पति हैं, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, ये परामर्श है, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो अपनी पत्नियों से सीखिए। That is something I failed to do और ये एक ऐसी बात थी जिसको करने में मैं असफल हो गया, because I was mostly traveling. क्योंकि ज्यादातर समय मैं यात्रा में ही रहता था। So as a result, now I am suffering. और इसका कारणवश अब मैं जो है कठिनाइयों का सामना करता No, I हूं। am not suffering. I have my children. They care for me. लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे हैं, वो मेरी चिंता करते हैं। But you are equal. लेकिन आप याद रखिए, आप दोनों बराबर Treat हैं। your husband and wife each other well. और इसलिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे के संग अच्छा व्यवहार रखें। Your relationship. आपका रिश्ता, You be on a Monday or Tuesday or Wednesday what you are on a Sunday. और आप सोमवार, मंगलवार या बुधवार को वैसे ही रहें जैसे आप एक रविवार के दिन होते हैं। A natural man. और एक प्राकृतिक मनुष्य, I said there are three group of people. मैंने कहा तीन समूह के लोग हैं। Natural man. प्राकृतिक A मनुष्य, person who is born and then live and go on like that until his और एक death. व्यक्ति जिसका जन्म होता है और वो बढ़ता है और वैसे ही जीता चला जाता है जैसे वो A जन्मा। natural man cannot understand the things of God. और at all. प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। So there is no sense in trying to convince a person that he needs a teacher. तब इसमें कोई भी सूझबूझ का काम नहीं जब ऐसे व्यक्ति को आप एक उद्धारकर्ता के विषय में First बताएं। he needs a savior. लेकिन पहले उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। And the Savior's coming into him makes a difference in his desire to और learn. उस उद्धारकर्ता का आगमन उसके जीवन में एक अंतर को ले आएगा। The Bible says और बाइबल बताता in है 1 Corinthians chapter 2 verse 14, और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वें वचन में a natural man cannot receive the things of God. कि एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, The Holy Spirit has to reveal the things of God. लेकिन पवित्र आत्मा को परमेश्वर की बातों को उस पर प्रकट करना है। And for the Holy Spirit to reveal to him, और पवित्र आत्मा को उस पर प्रकट करने के लिए he needs to have the Holy Spirit within him. तो उसे ये अनुमति देना होगा कि पवित्र आत्मा उसके भीतर जिए। And that happens only when you are saved. और ये तभी होता है जब आप बचाए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। You need the Holy Spirit. और इसलिए आपको पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। He also has to change the heart of man और उसे मनुष्य के हृदय को बदलना भी जरूरी है। and give him the nature
to receive the things of God. और उसे वो स्वभाव देने पाए कि वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करे। Only when you have the Holy Spirit living in you, और तभी जब पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है, controlling you, आपका नियंत्रण करता है, He enlightens you, और वो आपको प्रकाशित करता है, He gives you the understanding. और वो आपको समझ को देता है। So when you read the Bible, और इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते you हैं, read with a prayer. तब आप एक प्रार्थना के साथ पढ़ते Holy हैं, Spirit of God, हे पवित्र आत्मा, I am reading God's word, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता या पढ़ती हूँ, and I cannot understand in my own और wisdom. मैं अपने ज्ञान या बुद्धि से इस वचन को नहीं The समझ सकता। wisdom of this world can never teach me and help me understand the things of God. और इस संसार का ज्ञान और बुद्धि मुझे परमेश्वर की बातों को समझने में कभी सहायता नहीं कर सकता। First, because the things of man is contrary to the things of God is contrary to things of man. क्योंकि ये जो मनुष्य की प्राकृतिक मनुष्य की बातें हैं, ये परमेश्वर की बातों के विरुद्ध हैं। So to understand, और इसलिए समझने के लिए the world says संसार कहता है, you receive and then you give. पहले तुम लो फिर दो। But God's law says, लेकिन परमेश्वर का कानून या व्यवस्था ये कहता है, first you give पहले दो and then you will receive. तब तुम्हें दिया जाएगा। And that means, और इसका मतलब है, even if you think you don't have much to give, ये तब भी जब आपको लगता है आपके पास बहुत देने के लिए नहीं है। that's why in most of the churches, और इसी कारणवश ज्यादातर कलीसियाओं में it is the poor people who gives more. ये तो गरीब या निर्धन लोग हैं जो ज्यादा देते हैं। And Jesus took note of this. और यीशु इन बातों को देखता है। The rich people came and out of their abundance they are throwing some notes. How many? और much were? धनवान लोग आए और उन्होंने अपने बहुतायत से थोड़ा निकाल कर दिया। But he took note of a widow who was so poor, he brought only 2 small coins which didn't have much value. लेकिन उसने उस विधवा के भेंट की ओर देखा जो 2 छोटे सिक्के लेकर उसके भेंट को देने के लिए लाई, जिसकी ज्यादा मूल्य नहीं था। And what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? This widow has given more than the others. कि इस विधवा ने दूसरों से कहीं ज्यादा दिया है। Others gave out of their abundance, दूसरों ने तो अपने बहुतायत से but दिया, she has given out of nothing. लेकिन उसने जब उसके पास कुछ भी नहीं था This was उसमें the से only दिया। thing she had. उसके पास ये 2 सिक्के ही And थे she जो थे, gave it. और उसने उन दोनों सिक्कों को भी दे दिया। Never hesitate to give, no matter how small that amount may और be. इसलिए कभी भी देने से पीछे ना हटे, मायने नहीं रखता कितना छोटा वो मूल्य क्यों ना हो या वो सिक्का या दाम क्यों ना Jesus take note of it. हो। और यीशु इस बात को देखेगा How much a rich person gave. कि कितना एक धनवान ने दिया, He takes note of it. और वो उस बात को भी देखता है। He also take note of someone who has nothing but out of the nothing. लेकिन वो उनको भी देखता है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो उस अपनी निर्धनता में I भी know थोड़ा देता है। there are children मैं जानता हूँ ऐसे बच्चे हैं, of believers' children. और विश्वासियों के बच्चे, They teach their children to give. और वो विश्वासी अपने बच्चे को देना सिखाते हैं। And some children give, they get pocket money from their parents. और कुछ बच्चों को अपने माँ बाप से पॉकेट मनी मिलता है। You know, it is heart-touching stories. Some children will collect all these pocket monies and give it to the mission. और ये तो बड़ा दिल को छू लेने वाली कहानियां कि कई सारे ऐसे बच्चे इस पैसे को जमा करके सेवा कार्य के लिए दे देते And हैं। such children will grow up to be mighty men of God. और ऐसे बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के सामर्थी लोगों में बड़े होंगे। Teach your children. अपने बच्चों को सिखाइए। Parents, it is your और responsibility. माँ बाप ये आपकी जिम्मेदारी है। And for every 10 rupee, और हर एक 10 रुपए के लिए separate 1 rupee. 1 रुपए को आप अलग कर दीजिए, It belongs to God. क्योंकि ये इसका 10वां अंश है जो You परमेश्वर का honor है। God that way. और उसके द्वारा वो परमेश्वर का आदर करना सीखे। I am glad that our church has learned. When I came here, और जब मैं यहाँ पर आया, people were not used to give tithe. तब लोग जो है 10वां अंश नहीं देते थे, It was very difficult. और बड़ा मुश्किल था। Now, today I thank God our church gives, and our church gives besides their tithe and offering, they are giving for the mission. और आज के दिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ना केवल हमारी कलीसिया 10वां अंश देती है, विश्वास प्रतिज्ञाएं देती है, लेकिन उसके अलावा भेंटें अलग से और मिशन कार्यों के लिए वो भेंट देते How हैं। did our people learn it?
और कहाँ से हमारे लोगों ने ये सीखा? I did not preach. मैंने कोई प्रचार नहीं किया। Of course, in my messages, I always taught them the blessing of giving. और मेरे संदेशों में मैंने हमेशा सिखाया देने की आशीषों के विषय में। But they saw me लेकिन उन्होंने मुझे देखा giving. कि मैं भी देता हूँ। And they slowly began to see how giving to God, which belongs to God, और उन्होंने देखा कि कैसे जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देने के द्वारा how much it can do. वो कैसे आगे बढ़ता है। We started branch churches here. हमने Lucknow. कई सारी शाखाओं को कलीसिया की शुरू किया And लखनऊ then they में, got so excited. और वो इतने रोमांचित हो गए। See the little money we are giving. और जो थोड़ा सा पैसा हम देते हैं, Another church is एक born. दूसरी कलीसिया की स्थापना हो And a गई उससे। second church is born. और दूसरा कलीसिया And a स्थापना, third church और is तीसरे born. की स्थापना हो गई। They began to see और उन्हें देखना शुरू, and they began to be excited. और वो इस बात को लेकर And रोमांचित हो now गए। everyone who joins this church knows this is a tithe paying church. और इसलिए आपके दिन जो इस कलीसिया का भाग बनते हैं, वो सबको पता है कि ये कलीसिया एक ताइत या एक दशवांश देने वाला कलीसिया है। 10% of all your income. और 10वां भाग आपके सारे इनकम का, या जो भी आपको परमेश्वर It देता does है, not belong to वो you. 10वां भाग या दशवांश आपका नहीं है, It belongs to God. वो 10% परमेश्वर का है। God has trusted you. परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया, So it is in your hand. The whole amount is in your hand. इसलिए सारा वो पैसा आपके हाथों में है। Why then God could first take the tithe and give me only the rest? क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम दशवांश रखो और बचा हुआ 90% मुझे दो? He trusts his people. क्योंकि वो अपने लोगों पर भरोसा रखता He है, trusts you वो भरोसा रखता है, because he knows that you are faithful क्योंकि वो जानता है कि आप विश्वास योग्य and that ठहरेंगे, you will honor him. और इस पैसे में भी आप उसका आदर So करेंगे। don't betray his trust in you. और इसलिए उसके भरोसे को आप धोखा ना दे, जो भरोसा आपने उसने आप पर रखा है, And you will never be blessed. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी आशीषित नहीं होंगे। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, Only 10% he has told you, it is mine. और उसने सिर्फ 10% देने के लिए कहा, जो कहा उसने मेरा है। If you have a 1 lakh rupees income, मान लीजिए अगर 1 लाख का आपका इनकम है, what is the 10%? उसका 10% कितना हुआ? 10,000, you know. 10,000। And people usually think of, oh, 10%, 10,000 I have to give, oh, it is too much. और कई बार लोग सोचते हैं अरे 10,000 तो बहुत ज्यादा है। I wonder, why can't people think that 90,000 is still in their hand? और मैं तो सोचता हूँ लोग ये क्यों नहीं सोचते 90,000 जो परमेश्वर ने छोड़ा है उनके उपयोग के लिए, वो ज्यादा नहीं है। You are only thinking of how big 10,000 is, how can I give? और हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि 10,000 कितना बड़ा, कैसे मैं दूं? Why do you give? और क्यों आप देते हैं? Why do you give, sister? आप क्यों देती हैं बहन? Huh? No. You don't give because you want to be blessed. और इसलिए मत दीजिए कि आप आशीषित होना चाहते हैं। Why do we give? हम क्यों देते हैं? No. All these things are true. Yeah. Let me listen to this. That is true. That is true. Yeah. That is true. But I'll tell you the greatest reason. लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। Love is the greatest expression of love. और देना प्रेम का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। Giving. Did I जिसको say हम love? देना। Giving is the greatest expression of love. और जब हम देते हैं वो दिखाता है कि कितना बड़ा या कितना गहरा हमारा प्रेम है। There is no other reason that you give. और इसके लिए और कोई दूसरा कारण नहीं है कि आप क्यों देते हैं। Not to be blessed. और इसलिए नहीं कि आप आशीषित हो, Not that I may receive 100% इसलिए नहीं back. कि मैं 100 दूं तो मुझे 1000 गुना पलट कर मिले। There are so many prosperity preachers. They take money from you and you easily give. और ऐसे कई सारे समृद्धि के सुसमाचार प्रचार करने वाले You know, लोग they हैं say- जो आपसे पैसा लेते हैं और आप बड़े खुशी से देते हैं You sow into my ministry. कि आप मेरी सेवा में बीज बोइए।
That is what the expression they say. और इसी प्रकार का वाक्य वो प्रयोग You करते हैं sow into my कि ministry तुम मेरी सेवा में बीज को बो and you will reap 100%. और तुम जो है इसमें से 100 गुना कटनी को काटोगे 100-fold. और 100 गुना कटनी को And so काटोगे they are giving. और इसलिए वो देते Oh, हैं। if I give 10,000, I will receive 1 lakh rupees. और अगर मैं 10,000 दूंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। Wrong motive. ये गलत उद्देश्य है। Never give for any other reason but your love for God. और किसी और कारणवश आप परमेश्वर के लिए ना दें, लेकिन सिर्फ आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है। For God so loved the world that he gave. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि If he- अपना एक लौता पुत्र दे दिया। If he has not given अगर उसने नहीं दिया होता but sat in heaven और सिर्फ स्वर्ग में ही बैठा and रहता shout to humanity, और सिर्फ मानवता पे चिल्लाता hey, I want you to know that I love you. और वो चिल्लाकर कहता मैं चाहता हूँ हे मानव तू जान कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, What would have happened? तब क्या होता? Nothing would have happened. कुछ भी नहीं होता। But because he loved us, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, he gave. उसने दिया। And what did he give? और उसने क्या दिया? He gave his best. उसने अपना सबसे उत्तम हमारे लिए दे He दिया। gave the best in heaven. उसने स्वर्ग में से सबसे उत्तम हमें दिया। There is no one, nothing is better than God's own Son, और Jesus Christ. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से उत्तम और कोई दूसरा है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। He gave his best for और us. उसने अपना सबसे उत्तम हमारे लिए दे Should दिया। we give our best for God? क्या हम अपना सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए ना दें? How many of you buy Colgate paste? आप में से कितने कोलगेट जो दंतमंजन है उसका प्रयोग करते हैं? Colgate products. जो कोलगेट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। Now it is an international. और आज के दिन वो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। But do you know the story of Colgate? क्या आपको कहानी पता है इस कोलगेट की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? I mentioned here, मैंने कई बार उसको यहाँ बताया है। so Sunny knows it. You know Mr. Colgate? आप जो मिस्टर कोलगेट है उनको जानते हैं? You know how he started this business? उन्होंने इस व्यवसाय को कैसे शुरू किया? He started making tooth powder उन्होंने दांत में मलने वाला एक पाउडर बनाना शुरू किया in his small humble house. और अपने छोटे से घर में इसकी शुरुआत करी। And he would make this powder and then go around houses and selling that. और वो अपने घर में इसे बनाकर दूसरे घरों में जाकर बेचते थे। And that's how he started it. और ऐसे ही उन्होंने शुरू किया। But he was a lover of God. लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले जन थे। For every single dollar, he would separate the 10%. और एक एक डॉलर जो उन्हें मिलता था उस एक डॉलर का 10वां भाग वो निकाल कर परमेश्वर के लिए रख देते And थे। so whatever he gains 1 week, और एक हफ्ते में जो कुछ उन्हें मिलता he था will take the tithe and give it to the उसका house. 10वां भाग निकाल कर वो परमेश्वर की कलीसिया को देते थे। And slowly God begins to prosper him. और धीरे धीरे परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध करना शुरू किया। Then he started a larger room और उन्होंने एक बड़े कमरे में फिर व्यवसाय को शुरू किया। and production also increased. और उनका जो बनाने का जो बना रहे थे And उस as टूथपेस्ट को भी बढ़ता चला his गया। business began to grow, और जैसे व्यवसाय बढ़ता गया his giving also grew. उनका देना भी बढ़ता चला Well, गया। to cut the story और short, इस कहानी को छोटा करते हुए you know his business became an international company. आप सबको पता है कि उनका बिजनेस या व्यवसाय आज के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। How many products are there? और कितने हजारों की संख्या में प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचते हैं। Every time he gave, और जितनी बार उन्होंने दिया when he began to increase his giving, और उन्होंने अपना देना भी बढ़ाना शुरू कर he दिया। increased it to और 15%. फिर 10वें अंश से 10% से 15%, Later on, उसके 20%. बाद 20%, And then he began to give उसके बाद 25%. 25%। And as he gave lovingly, और जैसे उन्होंने प्रेम के संग देना शुरू किया and he gave, God started blessing him more and और more. परमेश्वर ने उन्हें और आशीषित करना शुरू But किया। he did not give because he wanted to increase his और business. वो इसलिए नहीं देते थे कि अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते He हैं, was blessed, so he was giving लेकिन वो happily. तो आशीषित हुए इसलिए प्रेम में देते थे He didn't have to increase more and more. और उन्हें और बढ़ना का जरूरत भी नहीं था। His business grew so much उनका व्यवसाय इतना बढ़ गया that he began to give 50% of all his कि ये income. 50% अपनी सारी आय का वो दे देते And थे then he increased it to और उसके 75%.
बाद 75% देना शुरू किया। And then ultimately, और अंत में he began to give 95% of his income to the Lord. 95% अपनी आय का वो परमेश्वर को देते थे। And he said, और उन्होंने कहा even the 5% is left, it is too much for और ये me. 5% भी बहुत सा पैसा है जिसको मैं नहीं संभाल सकता। His love for God. उसका प्रेम जो परमेश्वर के लिए था। Now, of course, his business has gone into wicked hands, and so they are doing अब whatever they उनके want. जाने के बाद उनका जो व्यवसाय था वो दुष्ट लोगों के हाथों में, अब जो वो करना चाहते हैं वो But कर रहे हैं। Mr. Colgate, लेकिन ये व्यक्ति जो मिस्टर कोलगेट थे, he was so blessed of God. वो लेकिन परमेश्वर से वो बहुत आशीषित थे। Why? क्यों? His love. उसका He उनका प्रेम। started giving when you had nothing. उन्होंने देना शुरू किया जब उनके पास कुछ नहीं था, Start giving now. और इसलिए अभी देना शुरू करिए। You may have only 50 rupees per month. और हो सकता है 50 रुपए ही महीने में हो आपके Give पास, that 5 rupees. लेकिन वो 5 रुपए उसमें से निकाल कर परमेश्वर के लिए दीजिए। When God is honored, जब परमेश्वर का आदर किया जाता है you will be honored. तब परमेश्वर आपका आदर करता है। I'm sorry it is all there, but but the rest I think I will share next week. और जो बचा हुआ वचन का भाग है वो मैं अगले रविवार को आपको सम्मुख रखूंगा। But God is so good to all लेकिन of us. परमेश्वर हम सब के लिए इतना भला है, Let us honor God. और हम परमेश्वर का आदर करें। The world will say let the world honor you and then you honor the world. और संसार आपसे ये कहता है पहले तुम संसार का आदर करो फिर संसार भी तुम्हारा आदर करेगा। God says लेकिन परमेश्वर कहता है you honor first, कि मेरा आदर करो then you will be honored. और तब तुम्हारा आदर किया If you जाएगा। honor me, अगर तुम मेरा आदर करोगे I will honor you. तब मैं तुम्हारा आदर करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। We can never outgive God. और हम कभी भी परमेश्वर को उससे ज्यादा नहीं दे सकते। Amen. Amen। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। This morning, this afternoon, आज की दोपहर I am just speaking in this second service as I open my mouth. I may have an outline, but then whatever the Holy Spirit prompts me to speak, I speak. और इसलिए आज की दोपहर ये दूसरी सभा में जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में दिया मैंने उस बात को आपके सम्मुख रखा। So, Oshin, और इसलिए ओशन remember this. इस बात को याद रखिए, You honor God. आप परमेश्वर का आदर करिए God will honor you और परमेश्वर आपका आदर करेगा with great success. और बड़ी सफलताओं के साथ। And the more you are blessed, और जितना ज्यादा आप आशीषित हो be humble. उतना ही ज्यादा दीन होते चले जाइए। And when you keep your humility और अपनी दीनता को बरकरार रखिए and your desire to serve God and honor God, और आपकी इच्छा जो परमेश्वर की सेवा और उसकी सेवा करना है He will honor you. और वो आपका आदर करेगा। And when God honors, और जब परमेश्वर आदर करता है let the world try to do anything against you, nothing तब will होने work. दे संसार आपके विरुद्ध कुछ भी करे उसकी कोई मायने नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen. आमीन। If God has placed only 10 rupees in your hand, और मान लीजिए परमेश्वर ने सिर्फ 10 रुपए आपके हाथों में सौंपे हैं, separate that 1 rupee first. 1 रुपए निकाल करके पहले ही अलग कर दीजिए क्योंकि वो परमेश्वर का है। God will love you for it. परमेश्वर उस बात के लिए आपसे प्रेम रखेगा। Does he need your money? क्या उसे आपके पैसे की आवश्यकता है? Oh no. He is the provider of everyone. क्योंकि वो तो हर एक को मुहैया कराने वाला But परमेश्वर he है। is just giving you an opportunity to be blessed. लेकिन वो हमें एक मौका देता है कि हम इसके द्वारा आशीषित हों। Honor God. परमेश्वर का आदर करें। Give unto the Lord परमेश्वर के लिए दें your best. आपका सबसे उत्तम। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। Do you love him? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? Lift up our hands. आइए to हम God. सब अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं।
open our mouth and begin to praise the Lord. और अपने मुंह को खोल कर आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। Before we leave this place, और इससे पहले कि हम इस स्थान से जाएं, let us give him glory and और honor. आइए सारा आदर और महिमा हम उस परमेश्वर को Praise दें। his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य करें। Praise his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य करें। Hallelujah, hallelujah. 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 Lord, we give thanks to you. परमेश्वर हम सारा धन्यवाद आपको देते हैं। We give our praises to you, O हम सारा Lord. स्तुति आप ही को देते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise the name of the Lord. हालेलुया। Brother Prasad, are you there? He's not there. No. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Brother Kishan, will you please come? भाई किशन आप सामने आ जाइए। You have a mic. Close in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता, इस समय फिर हम आपके चरणों में आते हैं। Thank you, आपने सुबह से अब Jesus. तक हम सबों को संभाला और वचन के द्वारा प्यारे पिता आपने हमारे जीवन में प्यारे पिता बहुत सी आशीषें दी हैं। Thank you, इसलिए हम Jesus. आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। Amen. आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। Amen. आप हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हमने जो वचन आपके दास के द्वारा प्यारे पिता अभी हमने सुना है प्यारे पिता, होने दीजिए कि हमारे जीवनों में प्यारे पिता वो कार्य करने पाए और हम प्यारे पिता अपने जीवन को प्यारे पिता उसी तरह से व्यतीत करें जैसा आप चाहते हैं। प्यारे पिता सारी बातों में आपको महिमा मिले, जबकि हम यहाँ से अपने घरों को जाते हैं प्यारे पिता, इस पर आपकी आशीष हो और हम सुरक्षित अपने घरों को पहुँचने पाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen.